बच्चों, आज हम आप लोगों को षोडश संस्कार के बारे में बताने जा रहे हैं। इस षोडश संस्कार से आप लोगों को इतिहास विषय में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही इससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी प्रश्न आता है। आप इसका अध्ययन करके इन सब विषयों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। तो आइए अब हम षोडश संस्कारों की चर्चा करते हैं। षोडश संस्कार का प्रथम संस्कार है गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन, तीसरा सीमंतोन्नयन, चौथा जातकर्म, पाँचवा नामकरण, छठा निष्क्रमण, सातवां अन्नप्राशन, आठवां चूड़ाकर्म, नौवां कर्णवेद, दसवां विद्यारंभ, 11वां उपनयन, 12वां वेदारंभ, 13वां केशांत, 14वां समावर्तन, 15वां विवाह तथा 16वां अंत्येष्टि। इस प्रकार से ये 16 संस्कार हैं। प्रायः इन संस्कारों के नाम को याद रखने में बच्चे काफ़ी कठिनाई महसूस करते हैं, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा याद करने के लिए सूत्रबद्ध कर दिया है। आपको आइए बताते हैं इस सूत्र को याद रखने पर कैसे आप पूरे 16 संस्कारों को याद रख पाएंगे। आइए तो पहले तीन जो है गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, इन तीनों को गपुंसी से तीनों का प्रारंभिक अक्षर ग, पुम और सी तीनों को मिलाकर गपुंसी लिख देंगे तो ये हमें याद रह जाएगा। उसके बाद जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, इसको जो है जानानी, जा ना नी लिखेंगे। इसमें जात कर्म से जा, नामकरण से ना और निष्क्रमण से नी ले लेंगे एक एक अक्षर, तो जानानी हो जाएगा। सातवां है अन्नप्राशन, आठवां चूड़ाकर्म और नौवां कर्णवेद। ये तीनों से प्रथम अक्षर अन्नप्राशन का अ, चूड़ाकर्म का चू और कर्णवेद का क लेकर करके तीन शब्द का एक अक्षर बन जाएगा अचूक। इस प्रकार से ये अचूक से अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णवेद हो जाएगा। उसके बाद 10वां है विद्यारंभ, 11वां उपनयन और 12वां वेदारंभ। इससे हम बी उ वे एक शब्द बना लेंगे। वी से विद्यारंभ, उ से उपनयन और वे से वेदारंभ। उसके बाद केशांत और समावर्तन को मिलाकर के केस कर लेंगे। के से केशांत और स से समावर्तन। उसके बाद दो बचा विवाह तथा 16वां हो जाएगा अंत्येष्टि। इन दोनों को अलग अलग आप याद रखेंगे, विवाह और अंत्येष्टि को। इस प्रकार से आप गपुंसी, जानानी, अचूक, बी उवे तथा केस इतना शब्द याद रखेंगे तो आप 14 संस्कार इससे याद हो जाएगा। 15वां विवाह तथा 16वां अंत्येष्टि होगा। आइए इसमें से कुछ संस्कारों के डिटेल भी जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। अब गर्भाधान संस्कार में, गर्भाधान संस्कार किसे कहते हैं तो यह जो है एक पुरुष जिस क्रिया के द्वारा स्त्री के गर्भ में अपना वीर्य स्थापित करता है उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। पुंसवन संस्कार क्या हुआ? स्त्री द्वारा गर्भ धारण करने के उपरांत यह तीसरे तथा चौथे अथवा 8वें माह में मनाया जाता है। इसमें पुम मतलब होता है पुत्र, अर्थात पुत्र प्राप्ति की इच्छा से जो संस्कार किया जाता है उसे पुंसवन संस्कार कहते हैं। और सीमंतोन्नयन संस्कार में क्या होता है? सीमंतोन्नयन संस्कार में गर्भवती स्त्री की के गर्भ की रक्षा के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे सीमंतोन्नयन संस्कार कहते हैं। इसमें पति अपने पत्नी की मांग में सिंदूर भरता है। उसके बाद चौथा है जात कर्म संस्कार। शिशु के जन्म के उपरांत यह संस्कार किया जाता है। इसमें नवजात बच्चों को
मधु अथवा घृत चटाया जाता था। उसके बाद 5वां है नामकरण संस्कार। यह संस्कार नवजात शिशु का नाम रखने हेतु किया जाता था। अधिकांशतः किसी ऋषि या देवता अथवा पूर्वज के नाम पर रखा जाता है। इसमें बालक का नाम प्रायः 2 अक्षर, 4 अक्षर या 6 अक्षर का रखा जाता है, जबकि लड़की का नाम 3 अक्षर या 5 अक्षर में रखा जाता है। निष्क्रमण संस्कार। नवजात शिशु जो जन्म लेता है उसे घर से बाहर निकालने को निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। यह शिशु के जन्म के 12वें दिन से लेकर के 4थे महीने के मध्य तक कभी भी किया जाता था। इसमें माता पिता द्वारा सूर्य का दर्शन बच्चे को कराया जाता था। अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार में बच्चों को सर्वप्रथम भोजन कराया जाता था, जिसमें मुख्य रूप से खीर खिलाया जाता था। उसके बाद चूड़ाकर्म संस्कार, इसको मुंडन संस्कार भी कहते हैं। इसमें इस संस्कार के समय बच्चे के स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की जाती थी। विद्यारंभ नहीं, अब होगा कर्णवेद। 9वां कर्णवेद। कर्णवेद में रोगादि से बचने के लिए यह संस्कार किया जाता था। आज यह मुख्य रूप से कन्याओं के लिए ही सीमित होकर के रह गया है, जबकि प्राचीन काल में यह कर्णवेद संस्कार दोनों बच्चे एवं बच्चियों दोनों के लिए किया जाता था। विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार बालक के जन्म के 5वें वर्ष संपन्न किया जाता था। इसमें सरस्वती पूजन किया जाता था तथा गुरु के समीप बालक को ले जाया जाता था। उसके बाद उपनयन संस्कार। यह संस्कार शिक्षा बालक के शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो जाने पर यह संस्कार किया जाता था। अलग अलग जाति के बच्चों के लिए अलग अलग आयु निर्धारित थी। ब्राह्मण बालक के लिए 8वें वर्ष, क्षत्रिय बालक के लिए 11वें वर्ष तथा वैश्य बालक के लिए 12वें वर्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता था। यह संस्कार शूद्रों के लिए वर्जित था। इस संस्कार के होने के बाद बच्चे का दूसरा जन्म माना जाता था, इसीलिए द्विज भी कहा जाता था। वेदारंभ। प्राचीन काल में उपनयन संस्कार के समय वेदाध्ययन स्वतः ही आरंभ हो जाता था। इसी कारण वेदारंभ को पृथक संस्कार नहीं माना जाता था, लेकिन बाद में स्मृति काल में वेदारंभ को संस्कार के रूप में मान्यता प्रारंभ हो गया। उसके बाद केशांत संस्कार होता है, इसे गोदान संस्कार भी कहते हैं। जब बालक 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता था तब इस संस्कार का संपादन होता था। इस समय बालक का प्रथम बार दाढ़ी मूछ आदि को मुंडन किया जाता था तथा बालक अपने आचार्य को गौ दान में देता था। इसलिए इस संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा गया। केशांत संस्कार या गोदान संस्कार दोनों एक ही है। उसके बाद समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार जब बालक अध्ययन पूरा कर करके अपने आचार्य के पास से घर लौटता था, इस समय अपने गुरु को दक्षिणा देता था। उसके बाद वह उसे घर लौटने की आज्ञा होती थी। इसी संस्कार को समावर्तन संस्कार कहा जाता था। इसके बाद जो है 15वां संस्कार विवाह संस्कार। विवाह संस्कार के साथ ही बालक गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर जाता था। हिंदू धर्म में विवाह को एक पवित्र संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है। यह इसे अन्य संस्कारों की तुलना में अत्यधिक महत्व मिला है। उसके बाद अंत्येष्टि संस्कार। जब मनुष्य के जीवन का अंत हो जाता था तब इस संस्कार को किया जाता है। यह आज भी प्रायः सभी धर्म के लोग इस संस्कार को करते हैं। इस प्रकार से 16 संस्कारों का वर्णन संपन्न हुआ। आप आशा है कि आप इससे काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। अब आपको इसका
एक स्नैप लेने के लिए एक चित्र भी आपको दे रहे हैं, जिससे कि आप इसका चित्र लेकर के पढ़ सकें। पहले एक गर्भाधान पुंसवन सीमंतोन्नयन को गपुंसी कहा जाता है करके याद रखेंगे। फिर चौथा, पाँचवा, छठा जात कर्म नामकरण एवं निष्कर्मण को जानानी याद रखेंगे। फिर अन्नप्राशन चूड़ा कर्म कर्णवेद, तीनों शब्द प्रथम 3 शब्द मिला करके अचूक हो जाता है। उसके बाद विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ को मिला करके वे के शांत एवं समावर्तन को मिलाकर के तथा विवाह एवं अंत्येष्टि को मिलाकर अलग अलग याद रखेंगे। इस प्रकार से आप षोडश संस्कार को याद रखने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी। अब आप इससे स्वयं लाभान्वित होंगे एवं दूसरों को भी लाभान्वित करने के लिए इसे शेयर अवश्य कर देंगे तथा जो प्रथम बार इसे देखेंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे तथा बेल आइकन दबा देंगे, जिससे कि मेरे द्वारा जारी किए जाने वाला प्रत्येक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।